पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम पूर्व कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब स्यमंतक मुनि जामवंत जी ने लेकर अपनी पुत्री जामवती को दे दिया खेलने के लिए, और वह उससे खेलती रहती थी। जब शत्राजित का भाई नहीं लौटा तो उसे लगा कि कृष्ण ने ही उसकी हत्या करके मणि ले लिया है। अब देखिए, भगवान पर भी आरोप लगा, त्रेता युग में भगवान राम पर भी आरोप लगा था। तो ऐसे लोग हर युग में होते हैं जो युग पुरुष को पहचानते नहीं हैं, और जब पहचानते हैं तो काफ़ी समय निकल जाता है। अवतारी सत्ता को कुछ गिने चुने लोग ही पहचान पाते हैं। भगवान श्री राम को त्रेता युग में मात्र 13 लोग जानते थे कि यह अवतारी सत्ता है। उसी तरह से श्री कृष्ण को भी कुछ लोग जानते थे कि ये अवतारी हैं, साक्षात परमात्मा है। बाकी लोग उन्हें सामान्य राजकुमार, सामान्य व्यक्ति ही समझते थे उन्हें। तो उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि प्रसेनजीत को मारकर कृष्ण ने ही स्यमंतक मणि ले लिया है, चोरी कर लिया है। क्योंकि कृष्ण हमेशा कहते थे कि इस मणि को उग्रसेन जी को दे दो, और उसने ऐसा नहीं दिया। तो उसने पूरा प्रचार भी कर दिया कि देखो मेरे भाई की हत्या करके कृष्ण ने स्यमंतक मणि की चोरी कर ली है। ये स्थिति थी, द्वापर युग की स्थिति थी। आज की होती तो क्या होती। तो भगवान के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा। भगवान ने सोचा कि इस कलंक को तो धोना है हमें, कैसे धोएं। तो वे पता लगाने के लिए निकले कि आखिर मणि है कहाँ, कैसे प्रसेन की हत्या हुई। अपना कलंक धोने के लिए वे जंगल में गए और सिंह के पैर का निशान ढूंढते ढूंढते जामवंत की गुफा तक गए। ये वही जामवंत है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के काम आए थे लंका युद्ध में। जामवंत कह सुनु हनुमाना, का चुपसादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद दिलाए थे, यही जामवंत जी थे। तो उन्हें ढूंढते हुए वे सिंह के पैरों के निशान से ढूंढते हुए वे जामवंत की गुफा तक गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बच्ची है जो मणि के साथ खेल रही है। तो वे उसके पास अकेले गए और उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए पीछा करते करते। और वहाँ उन्होंने 28 दिन तक जामवंत के साथ युद्ध किया। जामवंत नहीं पहचानता था उस समय यही हमारे श्री राम थे त्रेता युग में। वो क्या जानते हैं। तो 28 दिन तक उनका युद्ध चला, और जब बहुत थक गए जामवंत जी, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं, जिनके साथ हमने लंका विजय में भगवान की सहायता की थी। वे भगवान के चरणों पर लेट गए और उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया कि हमने आपको पहचान नहीं पाया मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। और वह स्यमंतक मणि कृष्ण जी को लौटा दिया और अपनी पुत्री जामवती को भी भेंट कर दिया। बाद में द्वारका आकर उनका विवाह हुआ। तो इधर 28 दिन तक तो युद्ध चला। तो 12 दिन तक प्रतीक्षा करके वो कुछ लोगों के साथ गए थे जंगल में भगवान श्री कृष्ण। तो उनके साथ जो लोग गए थे उनको बाहर ही छोड़ दिया था, गुफा के अंदर वे अकेले प्रवेश किए थे। तो जब 12 दिनों तक गुफा से बाहर कृष्ण नहीं आए, उन्हें लगा जैसे कृष्ण को किसी जीव ने मार दिया हो, हिंसक पशु ने मार दिया है। तो वे सभी लौट गए और द्वारिका में कह दिया कि कृष्ण 12 दिन तक गुफा से बाहर नहीं निकले, तो लगता है कि उनकी हत्या कर दी गई है। अब तो सारे द्वारिका में शोक की लहर छा गई। जब 12 दिन प्रतीक्षा करने के बाद वो लौट गए और 28 दिनों तक युद्ध करने के बाद जामवती के साथ भगवान कृष्ण जब द्वारिका लौटे और सभी
समाचारों से अवगत कराया तो द्वारका में हर्ष की लहर दौड़ गई। भगवान को जीवित पाकर सब प्रसन्न हुए। सबों ने माँ दुर्गा की उपासना की थी उस समय कि श्री कृष्ण सकुशल रहें, सकुशल वापस आ जाएं, यही स्थिति थी। तो सभी का शोक नाश हुआ और वे पत्नी के साथ, जाम्बवती के साथ आए। उग्रसेन को बुला करके उग्रसेन के सामने जाकर उन्होंने सत्राजित को बुलाया और मणि सत्राजित को दे दिया। चलो देखो, अब तो सत्राजित इतना लज्जित हुआ जिसका जवाब नहीं। जिसने भगवान पर चोरी का आरोप लगाया, हत्या का आरोप लगाया, उस सत्राजित के सामने सब प्रमाण मिल गया, मणि भी मिल गई। तो सत्राजित कितना लज्जित हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत ही लज्जित हुआ और अपने आप को अपराधी महसूस किया। इस अपराध से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा को मणि के साथ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। मणि भी दे दिया वापस श्री कृष्ण को और अपनी पुत्री सत्यभामा को भी भगवान को दे दिया, जिससे भगवान का विवाह हुआ। फिर आगे क्या हुआ, इस कथा का श्रवण हम आगे करेंगे। ओम शांति।